यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, यहाँ के बच्चे तो होते ही भोले हैं, हैं? तो उनके तो खून में ही मेहनत लिखी है। लगता है कि हरियाणा वालों के लिए बहुत बड़ा काम है। मैं तो थोड़े दिन पहले देख रहा था, सीएम साहब की एक सभा चल रही थी, 5 मिनट में खड़े होकर उल्टा भाषण दे दिया सीएम को। मतलब ना डर ना खौफ, लेकिन आप लोगों में वो डिसिप्लिन है, बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़े दिन पहले एक चीज सुन रहा था, एक रिसर्च आई थी कि आज के समय में एक बच्चे का जो पेशेंस लेवल है वो 8.25 सेकंड रह गया है। यानी वो किसी भी चीज पे एवरेज 8.25 सेकंड से ज्यादा नहीं देख सकता किसी चीज को। और उसमें बहुत बड़ा रोल अगर किसी चीज का है, हमारी संस्कृति को खराब करने का भी, हमारे बच्चों को भी खराब करने का भी, हमारे बच्चों को उनकी उम्र से ज्यादा समझदार बनाने का भी, तो मुझे लगता है वो दोस्त मोबाइल का है। और आप बहुत खुश नसीब हैं कि चाहे जबरदस्ती ही हो, लेकिन आप इससे दूर तो हैं। देखिए, आज के समय में मैं जिस उम्र में हूँ उस समय आपके माँ बाप की उम्र में हूँ, तो हर माँ बाप अब एक ही चीज सोचता है। मैं तो अपने बच्चों के लिए यही चीज सोचता हूँ। मेरी बेटी जो है, 2 बेटियां एक बेटा है, तो एक सेकंड मोबाइल का नहीं छोड़ते, एक सेकंड को। कल अभी दशहरे की छुट्टी में मेरी छोटी बेटी आई हुई थी मेरे पास, तो कल मैं और मेरी धर्मपत्नी और बेटी छोटे वाली, अब तीनों कहीं से आ रहे थे, तो रेड लाइट पे, जो आप जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे कुछ करतब करते रहते हैं, कुछ खेल खेलते रहते हैं, खतरों के से खेल होते हैं, किसी गोले में से गुजरना, कुछ अलग से डांस करके दिखाना। तो मैंने उसको एक ही चीज कही, अपनी बेटी को, मन्नू बोलते हैं उसको, कि तुम कितने खुशनसीब हो ना, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। तुम अगर कोई फरमाइश करते हो तो वो फरमाइश पूरी हो जाती है। सोचो इन बच्चों की हालात क्या है कि ये इस रिस्क के बावजूद इस रेड लाइट पे ये काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें आज रात का खाना खाना है, उनको भविष्य की भी चिंता नहीं है। ये बच्चे इसलिए मेहनत नहीं कर रहे कि कल क्या होगा, ये बच्चे सिर्फ आज की सोच रहे हैं। आप लोग एक एसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप अपने पापा को भी थप्पड़ मार सकते हैं, मम्मी को भी थप्पड़ मार सकते हैं, क्योंकि माँ और बाप इन चीज़ों को प्यार से ले लेते हैं। लेकिन आप कितने खुशनसीब हैं, शायद इस बात को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो मेरी छोटी बेटी ने मुझे क्या जवाब दिया, सुनकर हैरान हो गए। उसने कहा कि ये जो लड़कियां हैं ना छोटी, जो आप भीख मांग रही थी, खेल रही थी, कह रही है सोच रही होंगी पापा मन ही मन में कि काश हमारे पापा ऐसे होते जो गाड़ी में हमें ले जाते। मैंने कहा बिल्कुल सोच रही होगी, लेकिन बोले मैं ऐसे नहीं सोच रही। मैंने कहा क्यों? कह रही मैं ये सोच रही हूँ कि काश मेरे पापा ऐसे होते जैसे आहू पीरू के होते हैं। आहू पीरू सुना है? जो यूट्यूब पे वो आती है इनकी वीडियो, आहू पीरू करके होना। मतलब आप ये समझिए कि यूट्यूब का, सोशल मीडिया का 7-8 साल के बच्चों के दिमाग पे इतना गहरा असर है कि उनको वो चीज इतनी बड़ी लग रही है जो वास्तविकता में कुछ है ही नहीं, जो बिल्कुल जीरो है, और वो वास्तविकता से बहुत दूर हो चुके हैं। झूठ बोलना भी सीख गए हैं छोटे बच्चे, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो गए हैं। वो बच्चे इतने रिलैक्स हो चुके हैं अपनी जिंदगी में कि वो वास्तविकता को समझ ही नहीं पा रहे। और मेरे बच्चों, आप ये बात हमेशा जीवन में याद रखना, अपने हिस्से के कष्ट आपको खुद ही झेल के जाने हैं। आप आज मेहनत कर लेंगे तो जीवन में खुशी खुशी बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर आज मेहनत नहीं करेंगे, अगर आज मटर गश्ती करेंगे, तो चाहे आप अंबानी के बच्चे हो या अमित शाह के बच्चे हो, एक ना एक दिन आपको भुगत के यहीं जाना होगा। मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, और मेहनत आपको एक ना एक दिन करनी ही पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इस बदलते युग में जहां डिस्ट्रैक्शन इतना खतरनाक लेवल पर है कि हम जैसे समझदार, अपने आप में मानने वाले लोग, जो रोज यूट्यूब पे खड़े होकर ज्ञान देते हैं कि सोशल मीडिया से बचना चाहिए, कल मैंने अपना एवरेज टाइम देखा मोबाइल पे, तो 27 मिनट मेरा एवरेज वॉच टाइम है यूट्यूब पे, जहां मैं केवल रीलें स्क्रॉल कर जाता हूं। तो आप समझ के देखिए उस 27 मिनट में मुझे हासिल क्या होता है? जवाब है जीरो। इससे पहले भी तो हमारा समय पास होता था, इससे पहले भी तो हमारा टाइम पास होता था,
लेकिन आज 1 सेकंड की फुर्सत मिलती है तो हम तुरंत की तुरंत स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो जब इतना बदलता हुआ युग हो, जब इतना स्ट्रगल का युग हो, जहाँ इतना डिस्ट्रक्शन हो, तो वहाँ ज़रूरत होती है सही डायरेक्शन की, सही गाइडेंस की। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ाना स्टार्ट किया था 2011-12 के आसपास से, और मैं उससे पहले ही अपने जीवन में जो कुछ मैंने अपनी मेहनत की उसके हिसाब से मैं वो कामयाबी पा चुका था। चाहे मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की हो 2014 में जो मैं लगाया, उससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर की जॉब हो, तो मैं उस चीज़ को हासिल कर चुका था। लेकिन 2013 के आसपास मुझे एक मेरा दोस्त मिला और धीरे 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 उसने मुझे समझाना शुरू किया कि आप केवल यहीं तक के लिए नहीं बने हो, आप में वो कैलिबर है, आप चाहोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब लाखों नहीं करोड़ों बच्चे आपको सुनेंगे। उस समय यूट्यूब भी नहीं था। धीरे धीरे उस आदमी ने मुझे गाइड किया। शुरुआत में तो मुझे कम समझ में आया क्योंकि मुझे वो 250 रुपये घंटा बहुत बड़ा लगता था। एक कुएं का मेंढक कुएं से बाहर की दुनिया को कुछ समझता ही नहीं है, मेरे साथ ही हुआ। उस आदमी ने मुझे मोटिवेट किया धीरे 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 कि 7300 की किताब ना, मतलब किताब तैयार करो। आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ आपका एक्सपोजर कभी मिलना नहीं है, तो आप एक किताब तैयार कर लो, बच्चों को एक बढ़िया कंटेंट दो। उससे पहले अलग अलग पब्लिशर्स की बुक आती थी, तो मैंने एक किताब तैयार करी 2 साल लगा के। 2 साल बाद मेरी पहली किताब आई 7300 करके मैथ की, और देखते देखते 2 से 3 महीने के अंदर हर महीने उस किताब की जो सेल थी वो 1.5 लाख कॉपियां तक पहुंच गई थी। हर महीने 1.5 लाख कॉपियां मैं बेच पाया। वो पहला दिन था जब मुझे उस आदमी की बातों पर विश्वास होना स्टार्ट हुआ। उस दिन मुझे पता चला कि हाँ, ये जो आदमी कह रहा था वो शायद ठीक कह रहा था। उसके बाद जिस जगह मैं पढ़ाता था वहाँ जहाँ बैचेज होते थे वहाँ 250-300 बच्चों के बैचेज होते थे। हमने 2014-15 में पहली बार, शायद पूरी टीचिंग इंडस्ट्री में ये पहला काम होगा, जहाँ उस पतले से आदमी ने और मैंने मिलके मुखर्जी नगर में करीबन 37,000 बच्चा एक साथ मेंस का पढ़ाया। एक साथ पूरा बत्रा सिनेमा, उसकी पार्किंग, अगल बगल के जितने होते, पूरा मुखर्जी नगर पार्ट दिया जाता था। हर हॉल में प्रोजेक्टर लग के पढ़ाते। धीरे 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 उस बुक का रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। उसी बुक के थ्रू लोग मुझे जानने लगे। जानते जानते 2015-16 के आसपास उस आदमी ने कहा मुझे कि अब इतने पे सब्र मत करना, वक्त बदलेगा और वो वक्त जो आएगा वो बहुत खतरनाक होगा। ऐसा करो कि ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी करो। उससे पहले मैंने यूट्यूब पे एक लेक्चर डाल दिया था परसेंटेज का, आप में से शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। मैंने परसेंटेज का 6-7 घंटे एक चैप्टर पढ़ा दिया था, तो उसमें मेरे मिलियन व्यूज़ आ गए थे। और वो टेक्नोलॉजी बनी 2018 में कैरियरवेल ऐप के नाम से। और आज उसी कैरियरवेल ऐप पर 1,40,00,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ने लग रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ उसमें कई लोगों का योगदान है, लेकिन अगर आप सही मायने में कहें, उस दीपक को पहली अग्नि जिसने दी थी वो कोई और नहीं, आपके बोरों सर ही पे। मेरे दोस्तों, हर किसी के लिए हर चीज मुमकिन नहीं होती। इन्होंने अपने आप को उस वक्त ऑनलाइन नहीं प्रमोट किया, जबकि मैं इनको 10 बार कहता था कि आप भी ऑनलाइन आओ। आपने मुझे उठाया यहां तक, आप भी आइए साथ। लेकिन उसी समय इनको एक धुन चढ़ गई और मैं फिर इनका मजाक उड़ाता था कि यार कौन तेरे गुरुकुल में पढ़ने जा रहा है, छोड़ ना, तू साथ मेरे ही पढ़ा ले भाई। लेकिन उस समय इन्होंने धीरे धीरे गुरुकुल की प्लानिंग करनी स्टार्ट की। इन्होंने कई बार मेरे को ये योजना बताई, कैसे हम एक गुरुकुल बनाएंगे, उसमें 40-50 बच्चे रखेंगे और उन बच्चों को माहौल देंगे, जो पढ़ाना है वो एग्जैक्ट चीज़ें पढ़ाएंगे और सिलेक्शन की ओर लेके चले जाएंगे। मैं भी मजाक उड़ाता था, कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं बैठेगा ऐसे हमारे पास। लेकिन धीरे 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 वो जुनूनी आदमी लगा रहा और काम करता रहा। मैं दूसरी डायरेक्शन में चला गया, वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए। बीच में उनको कई बार आर्थिक दिक्कतें भी आई। इसी परेशानी को झेलते झेलते उन्होंने मेरे से कांटेक्ट भी इतना नहीं किया उस समय। लेकिन मैंने देखा कि 2019-20 के आसपास
जब हमने ऑनलाइन में एक बूम लिया, उसी समय आपके गौरव सर ने गुरुकुल में एक बहुत बड़ा काम कर दिया और हजारों बच्चों को गुरुकुल के थ्रू जोड़ना शुरू कर दिया। और मैं दावे से आपको कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर सफलता लेने का कोई तरीका होगा तो यही होगा, गुरुकुल के ही थ्रू सफलता मिलेगी। और क्योंकि ये वही आदमी है जिसने इस सोच का बीज डाला। देखिए, इसके बाद हजारों लोग आए हैं, हजारों लोग जाएंगे, लेकिन जो सोच इनकी थी, आप किसी चीज को कॉपी कर सकते हैं लेकिन आप ओरिजिनल नहीं हो सकते। यह आदमी ओरिजिनल है अपने थॉट प्रोसेस में। देखिए, जीवन में एक चीज ध्यान रखिए, जब व्यवस्थाएं बड़ी होती हैं तो दिक्कतें भी बड़ी होती हैं। आप अपने जीवन में नौकरी लेके राजा नहीं बनेंगे, अपने घर के राजा रहेंगे, अपने माँ बाप के राजा रहेंगे, लेकिन इस संसार के राजा नहीं बनेंगे। आपका संघर्ष आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। तो जितना हो सके संयम बैठाना सीखिए। दिक्कतें जरूर है, उनसे पार पाना सीखिए। ये वक्त आपके पास भी दोबारा नहीं आएगा। मैं आज भी सोचता हूं कि काश अगर मुझे दोबारा अपना जीवन जीने का मौका मिले तो भगवान मुझे 10वीं क्लास से दोबारा जीवन दे, लेकिन समझ मेरी वही रहे जो मेरी आज समझ है। क्योंकि आप जो समझ विकसित करते हैं ना धीरे धीरे, ठोकरें खा खा के, वो बहुत बड़ी चीज है। मेरे बच्चों, आज मैं उसी समझ को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आप जीवन में सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करिए। आप इस वक्त जो जी रहे हैं ना, मैं उस बच्ची को देख रहा था जिसने सबसे पहले परफॉर्म किया था, वो शायद बैठी होगी यहाँ पे, इसने वो दुर्गा वाला किया था। मुझे लगा कि वो प्रोफेशनल है कोई। फिर मैंने गौरव सर से पूछा तो इन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुकुल की स्टूडेंट है। मैं उस बच्ची के हाव भाव को देख रहा था। बहुत सारे लोग सोफा लेके इधर लगा रहे थे, कोई उधर कर रहे थे, कुछ बच्चे बात कर रहे थे, लेकिन उस लड़की के जो रिएक्शन थे ना, वो एग्जैक्टली वही थे जो उसने तैयारी की थी। जीवन भी ऐसा ही है, आपके सामने हजार रुकावट आएंगी ही आएंगी जीवन में, लेकिन जो आपने निर्धारित किया हुआ है अगर आप उसी हिसाब से चलते चले गए तो विश्वास मानिए, थोड़ी देर ही सही, लेकिन थोड़ी देर के बाद जरूर लोग आपके काम पर तालियां बजाएं। उस लड़की ने जो किया ना, तो सच में इंस्पिरेशनल है। अगर आप ध्यान से उस बच्ची के हाव भाव देखते तो उसके हाव भाव पे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था किसी की बात का, कि कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं। ये जो डेडिकेशन होता है ना, और ये जो नजरिया होता है, हाँ ये रे बच्ची, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा किया था। और मैं अगर जीवन में तेरी कहीं कोई मदद कर पाऊं तो जरूर बताना। मेरी क्लास लेते हो? हाँ, तो मैं फ्री कराता हूं सारे कोर्सेज। मैं गौरव सर को यही कह रहा था कि हमारे बच्चे तो अंडर एस्टिमेट हो गए, मेरे वाले तो तीनों में किसी को कुछ नहीं आता। आप लोग सच में बहुत गुणी बच्चे हैं जो हॉस्टल में रह के या गुरुकुल में रह के तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, लेकिन अपने पैशन को भी बनाए हुए हैं। अच्छा, बिहारी हैं आप? बहुत अच्छी चीज, एक बिहारी सब पे भारी, इस बच्चे ने कहा। लेकिन सच बात यह है कि आप जिस समय हैं, अगर आपको समय का आनंद लेना सीख जाए ना, तो आपको जीवन में मजा आ जाएगा। मैंने भी बहुत साल धक्के खाए, जीवन में बहुत कुछ सीखा, फिर जाके ये महसूस हुआ कि साला जिस दिन खुद से प्यार करने लग जाओगे ना, उस दिन जिंदगी अपने आप आसान बन जाएगी। जब तक दूसरों के लिए काम करते रहेंगे ना, जब तक माँ बाप के लिए सिलेक्शन की सोचेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए सिलेक्शन की सोचेंगे, भाई बहन के लिए सिलेक्शन की सोचेंगे ना, वो वजन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। आप ये सोचिए कि आप अपने लिए कर रहे हैं, और इस वक्त में इतने जुनूनी भी मत होइए कि जो आपका नेचुरल टैलेंट आप उसको खो दें। जैसे उस बच्ची ने अपने नेचुरल टैलेंट को बचा के रखा। वो हरियाणा की दोनों बच्चियां जो थी जिन्होंने वो डांस किया, मतलब बड़े दिनों बाद देखने को मिला कि कोई बच्चे हरियाणा की ड्रेस में भी हैं।
आप में से शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हरियाणा वाली लड़कियों ने पहना हुआ था, एक तगड़ी पहनी हुई थी यहाँ पे चांदी की शर्ट। हमारी दादी हमारी मम्मी वगैरह ये पहनती थी। आपके अंदर का जो पैशन है ना, उसको बराबर बना के रखिए। मैंने भी अपने जीवन में इतनी कस के मेहनत की, सब कुछ न्यौछावर किया, अपने पैर भी शरीर भी खराब किया, लेकिन बहुत वक्त बाद समझ में आया कि साला जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, तो जीवन हमेशा बोझ लगेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, खुद से प्यार करो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो खुद के लिए लो, किसी और के लिए नहीं। अगर 12 घंटे पढ़ने का मन है तो पढ़ो, जबरदस्ती मत पढ़ो, अपने ऊपर वजन मत डालो। और अगर आप खुद से प्यार करेंगे, खुद के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके ऊपर वजन भी नहीं आएगा, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के समय में देखते हैं कि हर एक बच्चा किसी न किसी चीज का आदी। आप इस बात को समझ लो कि आज की जो मेहनत है वो आपके जीवन को आगे बहुत दूर लेके चली जाएगी। ये उम्र आपकी ऐसी है, इस उम्र से मैं भी गुजरा हूं। जो गलतियां आपसे होती हैं, कॉलेज में गलतियां मैंने भी की थी, लेकिन सच यही है कि आप अपने जीवन को बच बचा के कैसे निकाल ले जाएं। या तो एक ऐसा सारथी हो जो आपको बचा के ले जाए, या फिर खुद अपने दिमाग को इतना मजबूत करिए कि आप इन चीजों से बच के बाहर निकल जाए। आपकी उम्र में बहुत आसकी होती है, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। कोई किसी लड़की के चक्कर में बर्बाद हो जाता है, कोई किसी लड़के के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चों, ये सही वक्त है अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने आप को विश्वास में रखने का। और आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सबसे बेहतरीन काम करने लग रहे हैं। अगर मुझे भी मेरे बच्चों को एक वक्त के बाद तैयारी करानी हुई एसएससी की, अगर वो इस काबिल हुए और 12वीं पास या ग्रेजुएट कर गए, तो वो भी आपके बीच में ही बैठ के यहाँ तैयारी कर रहे होंगे। मैं इस माहौल को देख के इस बात को आपको एश्योर कर सकता हूँ, इससे बेहतरीन आपको माहौल कभी नहीं मिलेगा देखने को। यहां आपको रोज अपने साथ वाले बच्चों के साथ एक कंपटीशन फील होता है। ऑनलाइन पढ़ाई में आज के समय में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है। एक फिल्म चल रही है, आप देख रहे हैं, टीचर बता के चला गया। अगर 10,000 में एक बच्चा अगर होता है जो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होता है, तो वही बच्चा अपना सिलेक्शन ले पाता है ऑनलाइन में। लेकिन इस तरीके के जो गौरव सर का ये शोर 60 टाइप गुरुकुल, मुझे लगता है कि यहाँ शायद 10 से 15% बच्चे ऐसे होंगे जो अपना रिजल्ट ले जाएंगे। जरूरत है तो बस एक चीज की, कि थोड़े टाइम पेशेंस बना के रखने की। और वो पेशेंस आप में धीरे धीरे है जो आप इतनी देर तक बैठे हुए हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में आप एक जगह बैठ जाएं, बहुत मुश्किल है। तो ये वो सही ग्राउंड है जहां पर रहकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन में अपने आप को डाल सकते हैं। और आप अभी डिसिप्लिन में हैं। मुझे गौरव सर बता रहे थे कि आप लगभग 12 घंटे रोज पढ़ने लग रहे हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो उस 12 घंटे में 8 घंटे ठीक से पढ़ लेते हैं? अपने आप से सही जवाब देना। ऐसा नहीं कि दूसरे ना तो पाए तो हम भी याद उठाएं। लड़कियां तो सारी कहेंगे, पर लड़कियां सारी झूठ बोलती, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मेरे बच्चों, अगर आप 12 घंटे में 8 घंटे भी मन करके पढ़ लेते हो ना, तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन हो जाए। और आपका नहीं होगा तो होगा किसका, ये भी तो बताओ। अरे आप जिस तपस्या को कर रहे हैं, लोग उस तपस्या के बारे में सोच भी नहीं रहे। उनको लगता है कि 1000-1200 रुपए का ऑनलाइन बैच लेने से सिलेक्शन हो जाएगा। अरे आप तो उस तपस्या को झेल रहे हैं, कर रहे हैं, उस डिसिप्लिन में रोज अपने आप को बिता रहे हैं। तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? मन करके पढ़ते रहिए, लेकिन अपने आप को खुश रखिए, किसी वजन में मत पड़िए, अपने ऊपर बहुत भार मत डालिए। क्योंकि आपके पास 2 चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं यहाँ। एक तो गौरव भाई जैसा आपको एक गाइडर मिला हुआ है जो आपके रथ को जरूर खींच ले जाएगा। और दूसरा, आप जिस माहौल में तैयारी करते हैं, अगर आप इस माहौल में रहकर भी अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाए, तो मुझे लगता है कि फिर आपके लिए मोटिवेशन लाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा।
मज़ा है आपके सामने खड़े होकर पढ़ाने में, आपसे बात करने में। तो अगर जल्दी ऐसा कुछ हो पाया और गौरव सर अगर ऐसी कोई व्यवस्था कर पाए जहाँ सारे बच्चे बैठ के एक साथ पढ़ सके, तो मैं ज़रूर आऊँगा और रोज़ पढ़ाने आऊँगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक ही काम आता है, पढ़ाना, और वो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो मैं फिर मिलूँगा आपसे आज ही, फिर बात करेंगे। तब तक आप कुछ और बात मुझसे कहना चाहें तो आप ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्द ऐसा हो, माता रानी ऐसी कुछ सरस्वती वास कराए जुबान पे कि कोई ऐसा बड़ी जगह मिले जहाँ इतने सब बच्चों को एक साथ पढ़ाने का मौका मिले और जल्दी हो, तो मैं ज़रूर आऊँगा और रोज़ पढ़ाने आऊँगा आपको। और आपके शुरुआत के दिन से लेकर आपके सिलेक्शन तक आपका हाथ पकड़ कर लेके चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए और एक बात हमेशा याद रखिए, कम मेहनत करिए लेकिन मन करके मेहनत करिए, किसी वजन में मेहनत मत करिए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय हमारे एक टीचर थे, उन्होंने एक कविता सुनाई थी बहुत छोटी सी, मुझे कुछ लाइनें याद है, आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था, भूल भलैया है उन जुल्कों में, भूल भलैया है उन जुल्कों में, लेकिन मैं अपनी राह देख लेता हूँ। भूल भलैया है उन जुल्कों में, पर मैं अपनी राह देख लेता हूँ। जब देखा तेरी आंखों में, जब देखा तेरी आंखों में, तो इल्म हुआ कि क्यों अर्जुन केवल आपको देख पाता है। मेरे प्यारे बच्चों, केवल एक बिंदु पर केंद्रित होना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आप ज़रूर करते रहिए। मैं अपने जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करता हूँ, चाहे वो मेडिटेशन हो, आप भी ज़रूर किया करें। अपने शरीर पे ध्यान देते रहिए, वो भी बहुत ज़रूरी, और पढ़ते भी रहिए। बस एक बात फिर से कहना चाह रहा हूँ, वज़न मत लेना। सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, वरना आपकी मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। जो आपने किया उसका फल आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगा। नमस्कार मेरे।